अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त एक ज़बरदस्त मोमेंटम में नज़र आ रही है और बिटकॉइन ने आखिरकार वापसी करके 80,000 के लेवल को दोबारा रिक्लेम दोस्तों कर लिया है। जब मार्केट ने कल एक बड़ी करवट बदली, हर तरफ तेज़ी की लहर है, लेकिन क्या ये वाकई एक असली ब्रेकआउट हो सकता है या एक बुल ट्रैप है? क्योंकि बुल ट्रैप का ताल्लुक आज की दुनिया में दोस्तों बराह रास्त खबरों के साथ है। कुछ व्यूअर का ये मानना है कि क्या ये खबरें अब इसी तरह ही मार्केटों पे इम्पैक्ट करती रहेंगी, क्योंकि ये तो बड़ा मसला बन गया। तो दोस्तों ये हकीकत है, इसलिए कि हम ना भी कहें तो बराह रास्त ये चीज़ें अब आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन नर्व्स हैं वो यहाँ पर बहुत जल्द अच्छी और बुरी खबरों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बिहेव कर रही हैं। तो आज इस क्रिप्टो न्यूज़ टुडे की वीडियो में हम ऑन चेन डाटा लाइव चार्ट की मदद से मोमेंटम का यहाँ पे पूरा तजिया आपके सामने रखेंगे, ताकि आप जान सकें कि अगला बड़ा मूव किस तरफ हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बड़ी खबर जिसने आकर इस मोमेंटम को कम अज़ कम हवा दी है, और वो भी पॉजिटिव साइड, जो आपके सामने खबर मैंने ओपन कर रखी है और इसका रियल टाइम तजिया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर ऐसे में याद रखें कि तेज़ मार्केट में दिमाग का ठंडा रखना एक कामयाब ट्रेडर की निशानी होती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है दोस्तों, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझिएगा। चलिए दोस्तों, आज की मेन खबर से दिन का आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ की तरफ चलेंगे। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों पल पल दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल, और उसकी वजह सिर्फ मैं समझता हूँ कि तेज़ तरीन यहाँ पर आती हुई खबरें हैं और फिर उनकी वेरिफिकेशन। जितनी जल्दी आप खबरों की वेरिफिकेशन कर लेंगे, आपका तज्जिया भी उतना ही एक्यूरेट हो सकता है। तो आपने देखा कि मंगल के दिन क्या सूरत हाल क्रिएट हुई। यहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ ने क्लेम किया कि ये सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक स्टेटमेंट आती है, क्योंकि एक नया मिशन शुरू हुआ था दोस्तों, और उस मिशन को फ़ौरन उस इंसान की तरफ से रोक दिया गया जो इनको यूएस की तरफ लीड कर रहा है, यानी कि चचा ट्रम्प। ट्रम्प अगेन शिफ्ट यूएस फोकस ऑन स्टेट पॉजिंग डे ओल्ड एस्कॉर्ट मिशन। लिहाजा उन्होंने जो यहाँ पर मिशन स्टार्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग ये बात सामने आई कि वो हॉर्मस को ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक उसे रोक दिया गया और फिर हमने ऑयल प्राइसेस को वापस अपने पाँव पे आते हुए देखा। ये उनकी स्टेटमेंट हर तरफ आपको गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही होगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज ऑन ट्यूसडे इवनिंग दैट he was pausing the day-old US operation to escort commercial ship through the Strait of Hormuz for a short period of time, citing what he said was great progress toward an agreement with Iran। अच्छा, अब ये फिर बात किसके ऊपर रुकी है कि जी उन्होंने कहा कि एक ज़बरदस्त इनके साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है। अब ये कहाँ होगा, कौन इसकी मेहमान नवाजी करेगा, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। हिज अनाउंसमेंट इन सोशल मीडिया पोस्ट केम ओनली आवर्स आफ्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो asserted that the United States and concluded combat operation against Iran and fully focus on the new mission। लिहाजा कहने का ये मकसद है दोस्तों कि सुलहनामे की बात फिर सामने आ गई है। मैं समझता हूँ बात तो अच्छी है कि जब भी कोई बड़ा कदम यहाँ पे उठने लगता है तो सुलहनामा दरमियान में आ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और अब जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया, यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो फ़रीक़ैन हज़रात हैं, ये किसी ऐसे नतीजे पे नहीं पहुँच पा रहे कि बार बार ये सूरत हाल पैदा ना हो। यानी कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, इनमें से ईरान की एक ही यहाँ पे मर्ज़ी है कि, यानी कि प्रपोज़ल भी है, मर्ज़ी क्या होनी, सिर्फ प्रपोज़ल है कि ये दोबारा काम ना छिड़े। ठीक है जी, अब हमेशा के लिए इसके ऊपर जो है हमारा जो कि है सुलहनामा हो जाए। तो उसके लिए ये चीज़ें अभी वर्क कर रही हैं दोस्तों। आने वाले दिन और भी अहमियत के हामिल होंगे। याद रखें, आज भी यूएस का मार्केट का डाटा आना है, आगे भी डाटाज आ रहे हैं, तो टिल फ्राइडे क्लोजिंग तक हम यहाँ पर मार्केट में सिर्फ डाटाज ही देखेंगे और साथ साथ बड़ी तब्दीलियाँ। इस स्टेटमेंट के बाद जो ऑयल प्राइसेस थे वो जो 106 और 107 पर फी बैरल पे पहुँच चुके थे, उनमें एक रिवर्स गेयर देखा गया। लेकिन ये इतना भी मुस्तनद नहीं है जिसको देखकर हम ये कहें कि जी कि सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन हैरान कुन है। 98.67 कल का $4 की कमी, आज की $3.7 की कमी। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर किस्तों किस्तों में 3 साढ़े तीन $3 गिरते हैं तो एक स्टेटमेंट से ये 10 को
यूँ रिकवर भी कर लेता है। यानी कि आप जो मेहनत करते हैं मार्केट में, जो 8-9 दिन की मेहनत होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट की, मार्केट को कूल डाउन करने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट से बदल जाती है। लिहाजा एक अच्छा दौर फिर एक मरतबा आपको देखने को मिल रहा है और एक मरतबा फिर से हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ी मज़े की बातें हैं कि अक्सर ये चीज़ें सारी वीकेंड को ही हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लिहाजा दोस्तों रियल टाइम क्रैश और जो है क्रूड ऑयल वगैरह में, वो मैं अभी भी कंसिडर करता हूँ 80 to 85 का। अदर देन ये अप एंड डाउन तो चलता ही रहेगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हेल्दी वे में मुसलसल इंक्रीज कर रही है। डोमिनेंस जो है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 58.60% पे आया है, जिसने यहाँ पर मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आल्ट कॉइन्स को सपोर्ट की है। कुछ व्यूअर का सवाल था जो मैं स्टार्ट में ही यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ कि क्या बीटीसी यहाँ पर अचानक 49 से 50 हज़ार पे चला जाएगा। शायद दोस्तों आपने किसी ऐसे शख्स की न्यूज़ देख ली है जो यहाँ पे अपनी मनमानी के तौर पे ये बातें मार्केट में शेयर कर रहा है, लेकिन इसका मार्केट के अभी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है कि मार्केट डायरेक्टली 31 या 32 हज़ार का लो लेकर के आए, क्योंकि अभी तक ऐसी मार्केट में कभी कोई पेशरफ्त हुई नहीं। ठीक है, और अगर ऐसी कोई बात किसी ने फैलाई भी है तो उसको जानना, उसकी तहकीकात करना बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता मार्केट में एक न्यूज़ है कि यहाँ पर माइकल सेलर जो है वो बीटीसी सेल करने का इरादा कर रहे हैं, लेकिन उस खबर को भी पूरी तरह समझने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे अपनी जो बैलेंस शीट है उसको लेवल करना चाहते हैं। स्ट्रेटजी शिफ्ट्स फ्रॉम पैसिव बिटकॉइन एक्यूमुलेशन टू एक्टिवली मैनेजिंग बैलेंस शीट टू बूस्ट बिटकॉइन पर शेयर वैल्यू। अब इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा, आपको याद होगा कि मैं एक अरसे से आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने 17,500 से बाइंग स्टार्ट की थी, जिसमें जगह जगह इनकी DCA हुआ है, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज है। उसके हिसाब से उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो वो यहाँ पर अगर 80,000 पे भी सेल करते हैं तो वो अपनी बैलेंस जो उनकी शीट है उसका तवाज़न बरकरार रखने के लिए करेंगे। हालांकि जब मार्केट 1,25,000 तक गई थी तो तब ये स्टेटमेंट तो नहीं आई। लिहाजा उनकी एबिलिटी इतनी है कि वो अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उनके बैलेंस करने के ऊपर मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ऐसी चीज़ें रूमर्स की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। लिहाजा हाँ, एक चीज़ है कि ऐसी खबरों के ऊपर नज़र रखने की बिल्कुल ज़रूरत रहेगी, और मज़ीद कोई अपडेट होगी हम फ़ौरन अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई खबर आपसे मिस ना हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिहाजा माइक्रो स्ट्रेटजी के सेल करने पे असरअंदाज मार्केट पे यकीनन सूरत हाल हो सकती है, लेकिन इतने बड़े को क्रैश को कंसीडर करना मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। तो दोस्तों बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। एज यू नो एक्सआरपी की हमारी सपोर्ट यहाँ पर बहुत नॉर्मल वे में यूटिलाइज हुई है। हम 1.43 पे यहाँ पे खड़े हैं। पोटेंशियल एक्सआरपी में अभी भी बहुत कम है दोस्तों। सो यहाँ पे 1.42 से लेके 1.45 के दरमियान इसकी रोटेशन देखी जा सकती है। नाउ BNB के लिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सपोर्ट थी वो 625 से 630 के दरमियान थी, और यहाँ पर BNB ने 628 से लेके 645 के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस अपनाई है। BNB अभी भी मार्केट के जो असूल हैं उसके मुताबिक ये मूव नहीं कर रहा, लिहाजा इसमें रिजेक्शन का एलिमेंट अवेलेबल है। टेम्पररी और फ्रेश सपोर्ट यहाँ पे हमारे सामने आई है दोस्तों 634 की। ये टेम्पररी सपोर्ट ही कंसीडर की जाएगी, और मैक्स यहाँ पर जो इसके लिए आज की नई रेजिस्टेंस जो नए ब्रेकआउट लेकर आ सकती है वो 652 की है। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की सपोर्ट थी 85.10, सोलाना ने इसे होल्ड किया। हाई आपके सामने है दोस्तों 88.76। अभी भी सोलाना जो कि है मार्केट ट्रेंड और वॉल्यूम के मुताबिक बिहेव नहीं कर रहा, लिहाजा इसकी फ्रेश सपोर्ट 87.20 की है, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके लिए रिजेक्शन लेकर आएगी वो 90.50 की। अगर हम मौजूदा मार्केट के हालात देखें तो डोज कॉइन नॉर्मल मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था, लेकिन आज वॉल्यूम जब बेटर हुआ है तो इसमें कोई खासी पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा टेम्पररी तौर पे इसकी सपोर्ट 0.1135 कंसीडर की जा रही है, क्योंकि यहीं पे एक हमें शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल बनती दिखाई दी थी। हिस्ट्री के साथ चलेंगे और रेजिस्टेंस आज 0.1190 तक देखी जा सकती है। जी कैश ने किया दोस्तों सबको सरप्राइज। ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने हमारी
तजिया से रिलेटेड वीडियो वॉच की थी जी कैश की, जो सेपरेट शेयर की थी, तो यकीनन उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने सीखने को मिला होगा। लिहाजा आज सुबह 606 का एक बड़ा हाई देखने को मिला एक मुद्दत के बाद, और वो दोस्त जो अपर लेवल पे स्टक थे उनको यहाँ पे मिला एग्जिट। अभी क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश एक अप ट्रेंड और गोल्ड कैंडल इसमें देख रहे हैं, तो इसकी दोस्तों सपोर्ट तो अब बहुत पीछे रह गई है 400 की, और उल्टे पैरी वापस आने के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि अगर हम 605 से 615 की रेजिस्टेंस नहीं अपना पाते तो यहाँ से जी कैश करेक्शन ले सकता है, जो नॉर्मल हालात में 580 से 565 के दरमियान रह सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम चेन लिंक की बात करें तो इंतहाई सुस्त रफ्तार के साथ काम करते हुए यहाँ पर चेन लिंक ने 10.05 की रेजिस्टेंस अपनाई है। यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट तब आएगा अगर हमने 10.05 को ब्रेक कर दिया। सपोज अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो 9.85 का एक नॉर्मल लो हमारा यहाँ पे वेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इसके करीब आपको एक शूटिंग स्टार क्रैशिंग कैंडल देखने को मिली थी। तो मज़ीद बेटरमेंट के लिए इसे 10.15 से 10.25 पे रेजिस्टेंस अपनानी होगी। यहाँ पर जो ये एक बिग बुलिश कैंडल बनी है, जब ये अपनी करेक्शन लेगी तो यहाँ पर रिवर्सल एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। टाओ कॉइन के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 281 की, और मिडनाइट में टाओ ऑलरेडी 283 पे अवेलेबल था, तो लिहाजा यहीं से इसने अपना एक नया ब्रेकआउट शो किया है, और 296 297 से हम थोड़े से हुए हैं रिजेक्ट। हालांकि अर्ली मॉर्निंग में हम 303 तक पहुंच चुके थे। अभी यहाँ पे टाओ को लाजमन अपने एक बेटर माहौल क्रिएट करने के लिए 305 से 309 की रेजिस्टेंस जो कि है यहाँ पे अपनानी होगी। ना मिल पाने पे दोस्तों यहाँ पर जो एक रिवर्सल कैंडल बन रही है वो 290 का यहाँ पर हमें इंडिकेटर देती है अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट हिस्ट्री। और यहाँ पे XAUT दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ लें कि कैंडल चार्ट में एंटर हो गया है। अंदाज़ा करें कि एक फुल रिकवरी कैंडल बन रही है। यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि 16 घंटे से XAUT यहाँ पर मार्केट का मुकाबला कर रहा है, और उसके पीछे आपको जो मैंने स्टार्ट में न्यूज़ बताई है कि ट्रम्प का इस वक्त जो नया ऑपरेशन था उसे स्टॉप कर देना या उसे पॉज कर देने की वजह से। तो कल से लेके अब तक दोस्तों XAUT 4539 से लेके 4680 तक की रेजिस्टेंस अपना चुका है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मिडनाइट में हम पहले से ही 4552 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 4570 की रेजिस्टेंस इसे नॉर्मली 4590 तक की यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। अभी के लिए XAUT 4690 पे अपनी रेजिस्टेंस को यहाँ पे करेक्शन अगर देता है दोस्तों तो नॉर्मली हम 4660 की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ी एक अब मूवमेंट है। ठीक है, ये देखें तकरीबन 16 घंटे की है, तो यहाँ पर एक करेक्शन 4650 की वापस आना कोई बड़ी बात ना होगी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट में BTC ऑलरेडी 81,465 पे मौजूद था। आपको अपडेट किया गया था कि अब BTC की सपोर्ट 80,000 ही कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने एक बार 80,660 का लो देखा। तब से लेकर अब तक BTC दोस्तों पूरी तैयारी में है 82,000 की। तो यहाँ पर एक बुलिश गोल्ड कैंडल बनती दिखाई दे रही है, जो हमें 82,500 से 82,800 तक की परवास दे सकती है, और वीकर जोन है यहाँ पर दोस्तों 81,500 का ब्रेक कर जाना। 81,500 एक ऐसा लेवल है जिसके ब्रेक होने पे एकदम मार्केट जो है वो डाउन मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट कर रही है, जो 80,000 और 80,500 को यहाँ पर टेम्पररी दावत देती है करेक्शन वाइज। इथेरियम का वॉल्यूम दोस्तों इस माहौल में भी कुछ ज़्यादा रॉक नहीं कर पा रहा। अर्ली मॉर्निंग में हम 2382 पे थे, और अब भी हम डिप लेकर के आए हैं 2352 का। इस डिप के बाद भी मार्केट 2400 में एंटर हो नहीं पा रही, लेकिन जो सूरत हाल है मार्केट में इथेरियम की इतनी दोस्तों जान तो है कि अगर हम 2390 को लेकर सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो जाते हैं तो मार्केट हमें 2425 से 2448 तक की रेजिस्टेंस टेम्पररी तौर पे प्रोवाइड कर सकती है, और इसकी वीकर जोन जो इसको मज़ीद धकेलती है डाउन साइड पे वो 2375 की है, जिसमें हमें 2350 की सपोर्ट देखने को मिल रही है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।